और यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन और डी है बी और सी जो है दोनों। तो ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो ये जो होते हैं ये छोटे भी होते हैं और जो है रंगहीन भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी अपना आंसर बताते हुए चलेगा दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हुई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न को कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है केंद्रक, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और डी है एक्सोनिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। तो यहाँ पे सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी कि सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि आत्महत्या की थैली यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ पे आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। 1951, 1960, 1950, 1980। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ था। तो ये जो शुरू होता है 1950-51 में जो है शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चंस का आंसर बता दिए होंगे कि कोशिका के आत्महत्या की थैली, जो भी दोस्त ऑप्शन तो है ही नहीं यानी कि लाइसोसोम बताए थे, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बताए थे, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है जो कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों है दोस्तों, यानी कि एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये एक है कि वरांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। ऑप्शन सुनिए, लाल पीला रंग, लाल नीले रंग, लाल हरे रंग और डी है इनमें से किसी भी रंग नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का आंसर आना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वरांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है लाल और हरे रंग में नहीं पहचान पाता है। जो भी दोस्त सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो भी दोस्त बताए उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में दोस्तों, और इस परिवार में भी आप सभी का बिल्कुल ही स्वागत है। बस आप सभी अच्छे से इस सेशन को तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो यानी कि 100% जो क्वेश्चन है आप सभी को एनसीईआरटी से ही आप सभी के एग्जाम में रहने वाले हैं दोस्तों। तो एनसीईआरटी का हम लोग बिल्कुल ही निचोड़ देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यार यहाँ पे प्रतिकोडन पाए जाते हैं, mRNA, rRNA, tRNA और डी इनमें से सभी में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 5 प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि प्रतिकोडन जो है वह पाए जाते हैं। तो 5 प्रश्न का जो राइट आंसर, जो भी दोस्तों यहाँ पे सी के साथ जा रहे हैं कि tRNA, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, निश्चिंत रहिए, इस क्लास का पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में आंसर की के साथ मिलेगा। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ही ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, और वहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रोज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 6 का कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन क्लोनिंग है, डीएनए के देखने के लिए, और डी है प्लाज्मिड को काटने के लिए। तो यहाँ पे बताने कि एक रोज जो है का प्रयोग किया जाता है। 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है। तो यहाँ पे बताना कि डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है। ऑप्शन सुनिए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, टोपो आइसोमरेज और डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे ये प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे कि डीएनए लाइगेज के साथ जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम लोग 8वां प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और 8वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है। ये प्रश्न उत्तर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रश्न देखिए कि लेक ओपेरन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन है 30,
5, एक और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि लेक ओपरन में जो है कितने संरचनात्मक जीन जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 8वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 30 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों अगर नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब वीडियो को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, प्रयास करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। बस आप सीधा से अंत तक बने रहेगा। A to Z क्वेश्चन जो है आप सभी को यहीं से ही मिलेंगे एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्विसंकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि द्विसंकर का जो है फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। देखिए जब भी दोस्तों द्विसंकर के लिए पूछेगा तो यह 9:3:3 जो है 1 होता है। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं द्विसंकर अनुपात के लिए, यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर एक संकर के लिए पूछेगा, एक संकर के लिए फिनोटाइपिक अनुपात तो 3:1 होता है। अगर देखिए फिनोटाइपिक अनुपात पूछेगा द्विसंकर के लिए तो 9:3:1 हो जाएगा। एक संकर के लिए फिनोटाइपिक अनुपात पूछेगा तो 3:1। अगर जीनोटाइप अगर पूछेगा कि एक संकर के लिए जो है जीनोटाइप क्या होता है तो 1:2 जो है 1 होता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटेड 3 ही प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और 3 प्रश्नोत्तर जो में से जो है एक प्रश्नोत्तर जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तीनों में से एक प्रश्नोत्तर हर साल पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है वह 2 प्रश्न भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो तीनों को हम लोग आसानी से जान चुके हैं। तो ये होता है एक संकर के जीनोटाइप, ये होता है एक संकर के फिनोटाइप, एक ये हो जाता है एक संकर के लिए द्विसंकर के लिए फिनोटाइप, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि कितने जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। मोनेरा, प्रतिष्ठा, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कितने जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो 10वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मोनेरा और प्रतिष्ठा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और यहाँ पे बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, और यहाँ पे है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे द्विखंडन पूछा गया है, तो द्विखंडन इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएं। जो भी दोस्तों यहाँ पे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट। यानी कि अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम पे भी पाया जाता है। और अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, कुटपाद, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा जो है किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये कुटपाद। इसमें कौन सा विखंडन पाया जाता है तो ये द्विखंडन अभिक्रिया पाया जाता है, यानी कि द्विखंडन पाए जाते हैं, याद रखिए। अमीबा और पैरामीशियम जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष से में पाया जाता है। गर्भाशय, भग, लेवियन या कॉपर ग्रंथि। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कोई एक जो है पुरुष में पाया जाता है। तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गर्भाशय जो है ये स्त्री में पाया जाता है और ये भी जो है स्त्री में पाया जाता है, और लेबिया में जो है ये भी स्त्री में पाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि पुरुष यानी कि मानव में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे 13वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जीन, जीनोटाइप और यहाँ पे फिनोटाइप, एलील है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कि फिनोटाइप, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का जो है प्रयोग में लाए थे, याद रखेगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ब्रेक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या डी है एक संकर क्रॉस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे ही हम लोग टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही धाकर तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है।
और यहाँ पे प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 15 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांसलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्तों यहाँ पे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे तो आपसे जो है एक भी प्रश्नोत्तर जो है